हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूमेरिकल मेनिया, आपकी अपनी पाठशाला। आज हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पार्ट 3 तक नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो अब हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो, मैंने हमेशा एक चीज अभी मैं बोल रहा हूँ, उसको आगे सॉल्व करने से पहले हेडिंग का खुद मतलब निकालो। सोचो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है क्या होंगे, साइन कॉस, बहुत बढ़िया। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पहले भी आपने पढ़ा था, देखो क्या होते हैं। ऐसे एंगल्स जिसका सम जो है वो 90 डिग्री आए। क्या आए? 90 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री गिवन है, ये 60 डिग्री गिवन है, तो इनका सम कितना हुआ? 90 डिग्री। लेकिन लेकिन ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपस में नेक्स्ट टू ईच अदर हो, मतलब कि आमने सामने ऐसे ना हो कि एक इधर है एक इधर, दोनों अपने एडजेसेंट ना हो। ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, अगर मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर 27 डिग्री 63 डिग्री, तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? हाँ हैं, क्योंकि इनका सम जो है वो 90 डिग्री आना चाहिए। वैसे ही नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या गिवन है? अगर मैं इसका एग्जांपल देखो, यहाँ एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अपोजिट देखो, ये रेड कलर का 90 डिग्री है, इसके अपोजिट वाले देखो, टोटल सम होता है ट्राइंगल का 180 डिग्री। अगर एक 90 है, इसका मतलब वो दोनों एंगल्स मिलके 90 ही तो बनाएंगे। इसका मतलब क्या मैं एंगल सी और एंगल ए को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकता हूं? हाँ, बोल सकता हूं। क्लियर? तो यहां पर ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ये नहीं कि बगल बगल में होने चाहिए, नहीं, उनका एड जो है वो 90 डिग्री आना चाहिए। क्लियर? अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगर एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि अगर एंगल ए इतना है, मैंने क्या बोला था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर मैंने एंगल ए को ए माना तो एंगल सी क्या होगा? 90 माइनस ए। एंगल ए यहां पर मैं ए भी ले सकता हूं, ठीक है, ए लिया हुआ है। अब देखो, मैंने क्या बोला था, साइन ए पे ध्यान दो, सामने ध्यान दो, बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज, बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज, बीसी अपॉन ए सी। कॉस ए, बगल में देखो, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन ए क्या है? सामने देखो और साइड में देखो, सामने सीधा एकदम देखो और साइड में, बी सी अपॉन ए बी। बहुत बढ़िया। तो अब कॉसेक ए आ जाते हैं। कॉसेक ए क्या बोलता है? साइन का उल्टा। इसका मतलब साइन क्या था? बी सी बाई ए सी था, उल्टा कर दो, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सेक ए क्या बोलता है? कॉस का उल्टा, तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस। वैसे ही कॉट ए क्या बोलता है? टेन का उल्टा, तो क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस देखो, ए बी अपॉन बी सी। अब ध्यान देना, यहां पर साइन 90 माइनस है, देखो यहां ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स पे ध्यान दो। मैंने क्या बोला था, साइन के आगे जो भी एंगल हो ट्राइंगल में, सामने देखो, साइन 90 माइनस ए के सामने देखो, सामने बिल्कुल क्या दिख रहा है? ए बी दिख रहा है। तो ए बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज देखो ए सी है, तो ए बी अपॉन ए सी ही रहेगा। करेक्ट? वैसे ही जरा आप कॉस ए में आ जाते हैं, तो कॉस 90 माइनस ए पे ध्यान दो, बगल में क्या है उसके? बीसी है, देखो, और हाइपोटेन्यूज ए सी है। करेक्ट? वैसे ही टेन पे आ जाओ, टेन क्या बोलता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, सामने और उसके बगल में। परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है? 90 माइनस ए के सामने, परपेंडिकुलर मतलब 90 माइनस ए के सामने क्या दिख रहा है? ए बी, और उसके बगल में बी सी। कॉसेक 90 माइनस ए, साइन का उल्टा, या फिर मैं क्या कहता हूं, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी बाय ए बी। करेक्ट? वैसी सेक 90 माइनस है, सेक को क्या कहता हूं मैं? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज देखो क्या है फिगर में? ए सी, और डिवाइडेड बाय बी सी। बहुत ही बढ़िया। कॉट 90 माइनस ए पे आ जाओ। कॉट क्या बोलता है? टेन का उल्टा, और टेन क्या बोलता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब कॉट उसका उल्टा कर दो, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है? 90 माइनस ए के लिए बेस क्या है? बीसी है, और परपेंडिकुलर क्या है उसके लिए? ए बी, तो बीसी बाय ए बी। अब ये जो मैंने रेशियोज लिखे हैं, इस पे ध्यान दो। इस व्हाइट कलर ऊपर वाले बॉक्स को देखो और ये नीचे वाले को देखो, दोनों को देखो। ए बी बाई ए सी कहां दिख रहा है? व्हाइट कलर में देखो, ए बी बाई ए सी कहां दिख रहा है? सामने देखो, कॉस ए पे देखो, कॉस ए इक्वल टू ए बी बाई ए सी। इसका मतलब 90 माइनस ए और कॉस ए इक्वल है। करेक्ट? अब इसी तरीके से बीसी और एसी पे ध्यान दो। बीसी अपॉन एसी कहां है? देखो देखो, ऊपर व्हाइट में, साइन ए पे, तो मतलब कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है।
वैसे ही tan 90 माइनस ए पे ध्यान दो, ए बी अपॉन ए सी कहाँ लिखा है, कॉट ए पे। वैसे ही कॉसेक पे ध्यान दो, ए सी बाई ए बी ऊपर कहाँ लिखा है, देखो देखो, सेक ए पे, सेक ए के इक्वल, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए, देखो कॉसेक ए, दोनों के रेशियोज देखो, रेशियोज मैं सिर्फ ऊपर देख रहा हूं, नीचे आंसर बता रहा हूं, कोई इसमें याद करने की जरूरत नहीं, ऊपर देखा नीचे बताया, दोनों के रेशियो सेम आ रहे हैं। कॉट टी माइनस ए पे ध्यान दो, कॉट 90 माइनस ए, सेम रेशियो कहां दिख रहा है ऊपर व्हाइट कलर में, tan ए पे। हो गया आंसर, आ गए समझ। नेक्स्ट पे आ जाओ, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर ध्यान देना अच्छे से, कि मेरे जो tan जीरो है cot 90 डिग्री है वो जीरो होता है, sec जीरो 1 cosec 90 डिग्री 1। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी पिछले पार्ट में करवाया था, तो आप लोग पिछले पार्ट में जाके देखना। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना कि मेरा sec 90 डिग्री, cosec 0 डिग्री, tan 90 डिग्री और cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होते हैं। ये मैंने बताया था और मैंने उस टाइम भी बोला था इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अब ये आइडेंटिटी जब आप आगे पढ़ोगे इसमें समझ आएगा ये क्यों। तो नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो अब आइडेंटिटीज पे आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर मेरे पास एक ट्राइंगल गिवन है, और मैंने क्या पाइथागोरस थ्योरम से क्या पढ़ा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यही होता है। देखो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम, अगर मैं इस इक्वेशन को जो ऊपर थी उसको मैं ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, देखो ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब ए बी अपॉन ए सी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ ए सी राइट हैंड साइड में देखो, ए सी से ए सी तो कट गया। अब देखो देखो ध्यान दो, ए बी बाई ए सी क्या है, ए बी बाई ए सी क्या है, देखो देखो, ए बी बाई ए सी मतलब अगर एंगल ए पे ध्यान दो, ए बी मतलब उसका बेस उसके बगल में, और ए सी हाइपोटेन्यूस, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता था, याद करो, कॉस। तो यहां पर मैं कॉस लिखता हूं, और वैसे ही BC अपॉन AC क्या होता था, साइन, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस साइन, और AC AC कट के 1 आया। तो पहली आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्लियर। और ये जो आइडेंटिटी है ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही वैलिड है, ध्यान रखना। ये लिमिट्स का ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला दिखा वैल्यू डाली और पूरा हो गया, नहीं। ध्यान देना है क्या उसकी लिमिट्स हैं, कितने पे वो अप्लाई हो रहा है, कितनी रेंज पे पॉसिबल है। तो ये जो हमने यहाँ पर आइडेंटिटी निकाली है किसके लिए है, 0 से 90 डिग्री के लिए। और यहाँ पर आपको ये ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन, और ये जो नीचे इक्वल टू, इसका क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कि 0 पे भी पॉसिबल है और 90 डिग्री पे भी पॉसिबल है, क्योंकि इस सिंबल का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। नीचे जो एक लाइन लगी है इक्वल टू उसका मतलब, ठीक है। देखो अब अगर मैं उसी इक्वेशन को ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, सेम इक्वेशन है, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करो, अब क्या होगा, अब यहां से ए बी कैंसिल हो गया, और बी सी बाई ए बी क्या होता है, ध्यान दो, परपेंडिकुलर, बी सी मतलब सामने, एंगल ए के सामने देखो बी सी, अपॉन ए बी मतलब बगल में देखो, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या पढ़ा था हमने, ध्यान दो ध्यान दो, tan ए, करेक्ट। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, सेक क्या बोलता था, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। या फिर अगर आपको सेक में कुछ प्रॉब्लम आती है तो सिंपल अपने दिमाग में कॉस को बिठा के रखो, कॉस क्या बोलता है, बगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब इसका उल्टा कर दो, ध्यान दो, इसका उल्टा करो, मतलब उल्टा करा तो हाइपोटेन्यूज ऊपर आ गया, बेस नीचे आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, तरीके अपनी तरफ से ढूंढ लो कैसे आपको ये चीजें समझनी है। तो ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू सेक स्क्वायर है। अब क्या ये 0 पे वैलिड है, अब देखो अब आएगा यहाँ पर चीज समझ, जो नॉन डिफाइंड वाला था, क्या ये 0 पे वैलिड है, जी वैलिड है, tan 0 पे भी है और sec 0 पे भी वैलिड है, ठीक है। दोनों पे वैलिड है क्योंकि दोनों की वैल्यूज हमें पता है, tan 0 भी पता है और sec 0 भी पता है। tan 0 क्या होता है, 0, और sec 0 क्या होता है, 1 अपॉन cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या पढ़ी थी हमने, 1, तो मतलब वैलिड तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, वैलिड है ये। लेकिन क्या ये 90 डिग्री पे वैलिड होगा, ध्यान दो, क्या ये 90 डिग्री पे वैलिड होगा, सोचो। क्योंकि यहाँ पर हमारे tan ए और sec ए जो है वो 90 डिग्री पे डिफाइंड नहीं होते, करेक्ट। तो अगर ये डिफाइंड नहीं होते, फिर इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं,
तो ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकिन लेस देन 90 डिग्री। ध्यान दो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से वो डंडा गायब हो गया, यहाँ से इक्वल टू का क्यों गायब हुआ? क्योंकि 90 डिग्री पे वो नॉट डिफाइंड है। तो वो जो इक्वल टू का मतलब है ना, मतलब मैं 90 को ले सकता था लेकिन मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, तो मतलब मैं 90 को नहीं लूंगा। इसका मतलब ये है कि 89 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है, 87 भी हो सकता है, लेकिन 90 नहीं होगा। और यहाँ पर देखो, जीरो पे ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, इक्वल टू का मतलब ही यही है। तो ये जो ये इनइक्वालिटी है ना, इस पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैंने उसी इक्वेशन को बीसी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, बहुत ही बढ़िया। तो क्या होगा अगर मैंने बीसी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया? ए बी स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर, पूरे को डिवाइड कर दो। तो यहां से क्या दिख रहा है? बीच में देखो, बीसी बाय बीसी कट रहा है, मतलब वन आएगा। अब ध्यान दो, ए बी बाय ए सी, ए बी बगल में डिवाइडेड बाय सामने, देखो क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट। टेन का उल्टा, देखो अगर कॉट याद नहीं हो रहा तो टेन तो याद है, टेन का उल्टा कर दो, कॉट आ गया। तो ए बी बेस, बेस देखो, बेस अपॉन सामने, ठीक है, बेस अपॉन सामने। वैसी एसी अपॉन बीसी पे ध्यान दो, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? साइन का उल्टा, कॉसेक। देखो मैं सिर्फ, मुझे तीन चीजें आती हैं और मैं उसी को उल्टा उल्टा कर रहा हूँ और अपने आप ही आंसर आ जा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि सब चीजें करनी है, समझदारी से करो तो सब चीजें हो जाएंगी। तो क्या आया यहाँ से? कॉट स्क्वायर ए प्लस वन इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, आंसर। क्लियर? तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई एक। अब यहाँ पर ध्यान देना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वो जो मैंने नॉट डिफाइंड वाली टर्म बोली थी, कॉसेक ए और कॉट ए नॉट डिफाइंड होते हैं किसमें? 0 डिग्री में। तो अब मैं इन इक्वालिटी को कैसे लिख सकता हूँ? देखो अब मैंने कैसे लिखा, अब समझ आ रहा होगा। मैंने जीरो को लिया ही नहीं है, ए ग्रेटर देन है लेकिन इक्वल टू नहीं लगाया मैंने, तो मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा, क्योंकि नॉट डिफाइंड है जीरो पे। तो ये कॉसेक और कॉट, तो इसलिए मैंने जीरो को लिया ही नहीं, मैंने कहा झंझट ही नहीं लेनी, लिया ही नहीं। और ए जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 90 डिग्री। क्या ये चीज क्लियर है? इन इक्वालिटी पे ध्यान देना, ये फॉर्मूले को सीधा आंसर निकालने से कोई समझदार नहीं बनेगा। आप लोगों को सिर्फ इस चीज में ध्यान देना है, समझो कहाँ से कहाँ लग रहा है। तो ये जो जितनी आइडेंटिटी थी हमारी, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में थी। क्लियर? तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो हमारे पास क्या गिवन है, tan 65 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री। अब देखो कॉट ए क्या पढ़ा था हमने? tan 90 माइनस ए, ठीक है। तो कॉट 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 25 tan के उसमें, ठीक है। तो कॉट 25 क्या बना? tan 65। अब देखो ध्यान दो, ये तो दोनों इक्वल, ऊपर नीचे देखो, tan 65 डिग्री बाय कॉट 25 डिग्री, और कॉट 25 डिग्री हमने क्या निकाला? tan 65 डिग्री, मतलब दोनों को कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आया? 1। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ tan a को cot 90 माइनस है, ऐसे भी कोई सोच सकता है कि ज़रूरी थोड़ी ना इससे आए, tan a से भी हो सकता है, तो देखो उससे भी आंसर आ जाएगा। tan 65 मतलब cot 90 माइनस 65, तो tan 65 डिग्री cot 25 डिग्री क्या आ गया? बहुत बढ़िया। तो tan 65 डिग्री अपॉन cot 45 डिग्री, आंसर आ गया 1। क्लियर? तो यहाँ पर दो याद रखना, tan a और एक cot a की आइडेंटिटी। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर sec a का हमने क्या पढ़ा था? cosec 90 माइनस है। sec का मतलब cosec 90 माइनस है, तो अगर sec 4a होगा तो क्या होगा? 90 माइनस 4a, एंगल ही तो 90 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाले पे ध्यान दो, क्या बनेगा? cosec 90 माइनस 4a। अब देखो दोनों साइड में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, cosec cosec है, तो दोनों के एंगल्स भी इक्वल होंगे जब ये दोनों इक्वल है ना। तो एंगल्स इक्वल करो, क्या आया यहाँ से मेरे पास? 5a इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास a क्या आया? ध्यान दो, 21 डिग्री। क्लियर? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब कॉस ए tan ए sec a को साइन में कन्वर्ट करो। तो देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या पढ़ा है हमने? 1। तो यहाँ से क्या मैं कॉस ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
तो अब देखो यहाँ पर अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस ए पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव? क्योंकि साइन ए की वैल्यू अगर 0 डालो या 1 डालो तो कॉस ए भी वही आना चाहिए, कॉस 0 1। अगर साइन 0 डालोगे तो भी ये 1 आना चाहिए, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ से tan ए निकल जाएगा, साइन बाय कॉस, और वैसे ही सेक ए क्या होगा, 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर पहले सोचो देख के कि क्या हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो क्या यहाँ पर वो चीज़ बनेगी? देखो, क्योंकि मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिमाग लगाओ और सोचो क्या कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की कि मेरे को इस अंडर रूट से बाहर निकालना है चीज़ों को। तो देखो ऊपर वाला 1 प्लस साइंस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो मतलब वो ब्रैकेट से क्या आएगा, बाहर आना चाहिए, है ना। तो ब्रैकेट क्योंकि हाफ रूट से बाहर आ जाएगा वो, और नीचे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो वैसे ही 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब देखो कॉस ए को दोनों के साथ अलग अलग कर लो, अलग अलग करो, देखो तो क्या आया यहाँ पर, सेक ए प्लस टैन ए। तो इन चीज़ों में ध्यान रखना कि यहाँ पर ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को करना है। क्लियर? और अगर आपको पसंद आए तो नीचे लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना।